लड़ाई। अच्छा, बिहार में है, आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम तो नहीं चलेगा, धर्म की राजनीति, लेकिन जात की राजनीति जो चलती है यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और ये तो सच्चाई है, सभी मानते हैं। बताइए क्या कहना? 140 करोड़ पॉपुलेशन है इस देश में। हम कहना नहीं चाह रहे थे, आप डिस्कस कर रहे थे उनसे, तो हमको लगा कि बीच में आना चाहिए था। 140 करोड़ पॉपुलेशन है ना इस देश में, और केंद्र में भाजपा की सरकार है। आपने जो अति पिछड़ा का मुखौटा बनाया है और हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, तो हम कहना चाहते हैं उनसे कि निकालिए एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट का और कहिए कि केवल हिंदुओं के लिए है। हिम्मत नहीं है, क्या करेंगे? धर्म की आड़ में राजनीति करेंगे। हमने कहा ना, अगर आप सही में हिंदू के नेता है तो निकालिए बहालिया, कहिए कि केवल इसमें हिंदू का बच्चा फॉर्म भरेगा विदाउट फी। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। किए क्या है वो बताते हैं। अभी जो है 2.5 लाख करोड़ रुपया लिए ना कर्ज वर्ल्ड बैंक से, कौन सधाएगा उसको? हम सधाएंगे। कैसे सधाएंगे? टैक्स पेयर है नाम इस देश के। हमने एक फोन खरीदा है, इसमें टैक्स दिए हैं, और उस टैक्स से ये सरकार चल रही है, संस्थाएं चल रही है, और सारी संसाधन चल रही है। आप महंगाई की बात करते हैं, कर्जा लेते हैं आप विश्व बैंक से, और वो थोपते हैं आम जनता पर, और हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की राजनीति करके इस देश में अपनी सरकार को स्थापित करते हैं, और कहते हैं कि आप हिंदू के नेता है। हम तो कह रहे हैं ना, हम यह करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम मान लिए मतलब कि आप हिंदू के नेता हैं, तो दीजिए हमको 400 का सिलेंडर और दीजिए मुसलमान को 1100 का, तब ना हम समझेंगे कि आप हिंदू के नेता हैं। कैसे हिंदू के नेता है? ये धर्म की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। हमारे जो पुरखे थे, उन्होंने 60 साल तक कांग्रेस को शासन में क्यों रखा? यही कारण था। वो हमारे पुरखे मूर्ख होने के बाद भी यह समझते थे कि इस देश की दशा और दिशा को कौन बेहतर रूप से सुचारू रूप से चला सकता है। एक मिनट, हमको कंप्लीट करने दीजिए ना। कंप्लीट हम ये करना चाहते हैं कि लोग कहते हैं ना कि नया चावल है, ये नया चावल है। ये नया चावल अपने 17 महीने के शासनकाल में बिहार के मानचित्र ही नहीं बल्कि देश के मानचित्र पर एक विशाल सर्वोच्च, कहते हैं ना, एक इमारत, मतलब बुर्ज खलीफा दुबई में है ना, ये राजनीति में आर्थिक न्याय के योद्धा ये बुर्ज खलीफा है। इनकी लंबाई इतनी है कि इन्होंने जो लकीर खींची है, इसको मिटाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी को इस मानचित्र से मिटना पड़ेगा, फिर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। हम कह रहे हैं 9 में फेल। हम चैलेंज करना चाहते हैं बीजेपी के जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर है, आप डिबेट करिएगा तेजस्वी यादव जी से इंग्लिश में। हम अपॉइंटमेंट करवाते हैं। आप हमारे नेता को मूर्ख कहते हैं। आप अपनी कार्यशैली को देखिए कि आपने क्या किया है। इनके उप मुख्यमंत्री कितने हुए? 3। कौन कौन हुए? ये तारकिशोर प्रसाद है, और कौन थी? इनके कितने मुख्यमंत्री हुए? हमारे एक थी ना, और इनकी एक महिला भी उप मुख्यमंत्री रही है ना, क्या नाम था उनका? रेणु देवी। किसी कोई नहीं जानता है कि वेल क्वालिफाइड जो बेहतर बिहार को चला सके ये कौन उप मुख्यमंत्री हुआ? तेजस्वी यादव। एक अकेला काफी है भाई। हमारे एक के मुकाबले तुम्हारा 3 विलीन हो गया है। यही अपने आप को स्थापित किया लीडर ऑफ बिहार, एंड आई प्रॉमिस टू यू तेजस्वी प्रसाद यादव इज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। पूछिए। भाजपा का कहना है कि लालटेन के जमाने में वो मोदी जी भी जब आए थे तो वो कह रहे थे कि लाल आतंक था, और उस जमाने में लालटेन के जमाने में भी अंधेरा था, और ये उन्हीं के बेटा है। और लालू यादव के लिए अमित शाह बोलते हैं कि ये चुनाव जो है सिर्फ और सिर्फ सीएम बनाने का चुनाव है, बस तेजस्वी यादव को बस सीएम बनाने का चुनाव है और कुछ नहीं है। सीएम जो है तेजस्वी यादव को कौन बनाएंगे? भाजपा? ये जनता ना बनाएगी। हमने कहा कि आप कहते हैं परिवारवाद। लालू जी ने तेजस्वी जी को टिकट दिया, उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र से राघोपुर से नॉमिनेशन किया। ये जनता ने तय करेगी, और जनता ने तय किया। अगर आप में ताकत थी, जनता न थी, जनता मुकाबला की, जनता के वोट से नेता चुने हैं। जनता ने तय करती है लोकतंत्र में कि नेता कौन होगा, और हमारी पार्टी तय करती है कि उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री कौन होगा। जो भी डिस्टेंस है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता को अधिकार है अपने नेता चुनने का। ये भाजपा तय करेगा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हम तय करेंगे, और बिहार की आवाम तय कर रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। अहम मुद्दे जो है इस बार बिहार इलेक्शन में क्या रहेगा, आपको क्या लगता है? मुद्दा तेजस्वी जी का जो था 2020 में वही रहेगा। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई,
है ना, रोजगार और कार्रवाई वाली भी सरकार रहेगी। हाँ, तो हम लोग उसकी बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। आप जंगल राज की बात करते हो, और ये उसी जंगल राज में 7 विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। ये क्यों भूल गए? बताओ, इसमें कौन पढ़ा? खाली ज्यादा मुसलमान पढ़ा नहीं। उस समय बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था, झारखंड नहीं था, ज्वाइंट स्टेट था, उसमें सारे लोग पढ़े। और जब इनका बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे नेता उप मुख्यमंत्री बने तो क्या किए? आर्थिक न्याय किए। 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दिए। तुम कहा नहीं दे दिए थे भाई 17 महीने 17 साल में, जो हम 17 महीने में कर सकते हैं। यू आर ए वेरी माने इंटेलिजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो 17 महीने से 17 साल से क्या कर रहे थे? कौन रोक दिया उसको? कोई रोक दिया है? क्या कहना है कि आप कह रहे थे कि लालू जी के जमाने में शिक्षा जो है सबने प्राप्त की, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सब हो, लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि 2005 से पहले कुछ था ही नहीं, वो तो हम आए उसके बाद शिक्षा पे दूसरी चीजों पे हमने काम किया। ये तो मूर्खता वाली बात है, उनको समझना चाहिए था और सर्च करना चाहिए था उनको जाकर के। ठीक है, देख लीजिए। ये देखिए यहाँ अभी जनता जो है वो इंतजार कर रही है, क्योंकि उनके कैंडिडेट को जो है वो सिंबल मिल रहा है, और वो लगातार अंदर से मतलब लोगों का जत्था आता है, फिर उसके बाद एक भीड़ जाती है, फिर उसके बाद उनको टिकट मिलता है। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किनको जो है टिकट मिला है, हम बात करने की कोशिश करते हैं। आइए हम बात करते। सर आपका नाम क्या हुआ? अनवारुल हक। कहाँ से टिकट मिला आपको? गोरिया कोठी से। क्या लग रहा है, कितने संघर्ष के बाद ये टिकट मिला है? कई दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे यहाँ पर, कई दिनों से सीट बंटवारे के लिए इंतजार हो रहा था। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गोरियाकोठी विधानसभा की जनता को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम उनके बीच में आ रहे हैं और इस बार तेजस्वी यादव जी की सरकार बनानी है, इसलिए तमाम लोगों से आग्रह है कि सब चीजों को भूल के एक बार हमारे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार। इलेक्शन कब है? इलेक्शन फर्स्ट फेज में है 6 तारीख। तो आपके पास बस कल का टाइम है? कल का टाइम है, हम लोग अभी जल्दी में है, कल हम लोग नॉमिनेशन करेंगे। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। चलिए हम तो लगातार हम यहाँ आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जब अंदर से आते हैं तो उनका वेलकम किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है, इस्तकबाल किया जाता है जब उनको टिकट मिलता है। और ये कई संघर्षों के बाद इसलिए कह रहा हूँ कि मिला है टिकट, क्योंकि कई दिनों से लोग लाइन में लगे हुए थे, यहाँ खड़े हुए थे, और न सिर्फ ये कि मिले प्रत्याशी बल्कि उनके साथ साथ उनके कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले, उनके जो जानने वाले हैं, सबके सब यहाँ खड़े हुए, कई दिनों से लाइन में लगे हुए थे। ये भीड़, ये जो राबड़ी निवास है, इसके बाहर जो है वो एक उम्मीद की डोर है, कभी किसी की टूटती है, कभी किसी की बंधती है, तो अलग अलग तरीके से ये है, लोग आकर के एकदम बिल्कुल उनका स्वागत करते हैं। तो हमारे साथ आप बने रहे। लोक रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरामैन शमीम के साथ मैं हूं जफर कमाल, लोक रिपोर्ट के लिए।